अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सीरस मेम्ब्रेन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के ट्रंक के अंदर, जो कि गर्दन से स्टार्ट होता है और टांगों तक चलता है, ये हमारी मेन बॉडी है। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक ख़ास तरतीब से मौजूद हैं। अब उन ऑर्गन्स को जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं उनको स्पेशलाइज्ड खानों में रखा गया है और उनके इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन्स जो हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, वो लगाई गई हैं, जिन्हें सीरस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आज हम उनकी टाइप्स और उनके फंक्शन को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके मुतल्लिक़ नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि सीरस मेम्ब्रेन्स की टाइप्स कितनी हैं और फिर उनको वन बाय वन डिटेल के साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। डायग्राम मैंने पहले ही बना ली है। पहली जो मेम्ब्रेन है वो है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है ये हमारे एब्डोमेन के अंदर पेट की जो कैविटी है, जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, उसको सराउंड करती है। ये एक सीरस मेम्ब्रेन है। दूसरी जो मेम्ब्रेन है सीरस मेम्ब्रेन वो है पीरिकार्डियम। ये जो पीरिकार्डियम है इसने पूरे दिल को कवर किया होता है आउटर साइड से, और इसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो मेम्ब्रेन है वो है प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर कवर किया होता है। इसके अलावा हमारे पास वेजाइनल ट्यूनिक्स, ये छोटी मेम्ब्रेन्स हैं, छोटे लेवल की हैं, ये पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं। तो आइए इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये हमारे एब्डोमेन की है। पेट वेंट्रल साइड से जो हमारा पेट का हिस्सा है उसकी डायग्राम है। ये वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है। उसके दरमियान में ये आपको एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी नज़र आ रही है। ऊपर वाले हिस्से में सबसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायाफ्राम शो किया हुआ, पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो डायाफ्राम जो है ये बेसिकली मस्कुलर शीट होती है जो हमारे थोरैक्स यानी सीने की कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट की कैविटी से सेपरेट करती है। तो ऊपर थोरैक्स होगा, वो मैंने नहीं शो किया हुआ। उसके नीचे जो एब्डोमेन है उसमें हम देखेंगे। अब एब्डोमेन में आपको पता है हमारे मोस्टली जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें स्टमक है, यहाँ पर आपको लीवर नज़र आ रहा है, यहाँ पर पेंक्रियाज होगा, ये ड्यूडिनम है। स्टमक को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ब्लू कलर में। ये लार्ज इंटेस्टाइन को एज ए सर्कल के तौर पर शो किया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हैं वो भी सर्कल, ब्लू सर्कल की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मिजेंट्री है। इसके अलावा यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो है रेक्टम है। तो इस तरीके से सारी बॉडी के ऑर्गन जो हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब स्टमक को ले लें, लार्ज इंटेस्टाइन को ले लें, स्मॉल इंटेस्टाइन को ले लें, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि ग़िज़ा जो है वो एक एंटीरियर सिरे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के एंटीरियर सिरे से पोस्टीरियर सिरे की तरफ जो है वो मूव करे। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इस पूरे निज़ाम को सीरस मेम्ब्रेन के ज़रिए कवर किया गया। सीरस मेम्ब्रेन जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है पेराइटल और एक होती है विज़रल। पेराइटल जो है ये आम तौर पर उस कैविटी की लाइनिंग को कवर करती है जिसके अंदर वो ऑर्गन मौजूद होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने रेड कलर के अंदर ये शो किया हुआ है। तो ये जो रेड कलर की आपको लाइनिंग नज़र आ रही है स्किन के नीचे पूरी कैविटी के अंदर, ये जो है ये पेराइटल सीरस मेम्ब्रेन है। यहाँ पर मैंने इसको शो किया हुआ, इसे कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। इसने अंदर एक कैविटी है यहाँ पर, उसको पूरी को कवर किया हुआ। तो पेराइटल मीन किनारों पर, साइडों पर, जो कि कैविटी की आउटसाइड की तरफ होगी। तो ये जो पेराइटल पेरिटोनियम है इसने पूरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये मौजूद होती है और इसे ही पेरिटोनियम कहा जाता है। और इसके अंदर जो कैविटी होगी उसे हम पेरिटोनियल कैविटी बोलेंगे। ये देखें, ये पेरिटोनियल कैविटी यहाँ पर आपको शो हो रही है।
पेरिटोनियल कैविटी में आमतौर पर एक फ्लूइड होता है जिसे सीरस फ्लूइड कहते हैं, जिसकी कंपोजिशन सलाइवा जैसी होती है। उसमें म्यूकस होता है, कुछ साल्ट होते हैं और कुछ एंजाइम्स वगैरह भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोकेशन। बेसिकली इस फ्लूइड का जो मकसद होता है वो फ्रिक्शन से बचाना होता है। जो ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं ताकि वो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो फ्रिक्शन का शिकार ना हो जाए। अब यहाँ पर देखें तो ये जो आउटर मैंने आपको बताई है ये तो पेराइटल पेरिटोनियम होगी। तो जो विजरल होगी, विजरल हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरनल और इनर ऑर्गन्स के लिए। अब यहाँ पर ऑर्गन जो है वो कौन से हैं? लिवर के इर्द गिर्द जो है वो भी एक मेम्ब्रेन है, स्टमक के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन है, लार्ज इंटेस्टाइन उसके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर ऑर्गन्स हैं जैसे बॉडी के, इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी जो उनको प्रोटेक्ट करेगी, उसे हम बोलेंगे विजरल पेरिटोनियम। विजरल पेरिटोनियम जो है ये इंटरनल ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट लेयर को कवर कर लेती है। तो इस तरीके से दो लेयर्स होगी, पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम जो कि आउटसाइड ऑफ द कैविटी होगी, और विजरल जिसने ऑर्गन को मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ होगा। तो इनके दरमियान में, विजरल और पेराइटल के दरमियान में कैविटी होगी जिसके अंदर सीरस फ्लूइड जो है वो मौजूद हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोकेशन। तो इस तरीके से आपको आई होप कि ये चीज़ें जो है वो कवर होगी। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में मिजेंट्रीज नज़र आ रही हैं। मिजेंट्रीज जो हैं ये बेसिकली और डिफरेंट ऑर्गन्स को सेपरेट रखती हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ गुत्था ना हो जाए, उलझ ना जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन अलग रहे, लार्ज इंटेस्टाइन अलग रहे, स्टमक अलग रहे, लिवर अलग रहे, पैंक्रियाज अलग रहे, बाकी ऑर्गन भी अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद रहें। तो ये मैंने ग्रीन कलर के जो हैं वो शो किए हुए हैं जिनमें वो आपको सेपरेशन जो है वो दिखाती है। तो डायाफ्राम हो गया ऊपर, उसके नीचे लीवर हो गया जिसको विजरल पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है, स्टमक को भी विजरल पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आपको रेड कलर में पेराइटल पेरिटोनियम नज़र आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मिजेंट्री और सीरस फ्लूइड और विजरल पेरिटोनियम जो है ये सारे के सारे यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिए। इसके अलावा एक सीरस मेम्ब्रेन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के इर्द गिर्द भी हो सकती है, जो कि जब यूरिन जो है बॉडी से रिलीज़ करना होता है तो उसको वो जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर मौजूद हो सकती है। इसके अलावा मेल की बॉडी में स्क्रोटम को कवर करने के लिए, टेस्टिस को कवर करने के लिए एक और विजरल मेम्ब्रेन जो है वो पेल्विक रीजन में पाई जाती है, जिसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, वेजाइनल ट्यूनिक्स कहते हैं इसको। तो ये पेल्विक रीजन में पाए जाने वाली जो सीरस मेम्ब्रेन्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम जो है ये ऐसी लेयर है जो पूरे दिल को, हमारे हार्ट को कवर करती है। इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, फिब्रस टिश्यू की बनी होती है। इसको डिटेल से देखने के लिए मैंने यहाँ से एनलार्ज करके उसको बड़ा कर लिया ताकि हम इसको डिटेल के साथ देख सकें। अब आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो ख़ास किस्म के कार्डियक मसल से बना होता है। उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं। उसके बाद मस्कुलर लेयर होती है जिसे मायोकार्डियम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्पल कलर में नज़र आ रही होगी लेयर, इसे एपिकार्डियम कहते हैं। तो ये 3 लेयर जो हैं ये तो होगी दिल की दीवारों की। उसके बाद फिर ये एनवेलप शुरू होता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे पेरिकार्डियम, पेरी मीन अराउंड, कार्डियम मीन दिल। तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी वो होगी फिब्रस पेरिकार्डियम जो कि बाहर की तरफ होगी। ये फाइब्रस होगी, बहुत हार्ड टिश्यू से बनी होती है। उसके बाद इसके अंदर वाली जो लेयर होगी वो पेराइटल लेयर होगी, और पेराइटल लेयर के अंदर जो है फिर वो विजरल लेयर होगी, और इसके अंदर एक कैविटी होगी जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। इस कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है जो कि जब हार्ट हमारा पंप करता है तो पंपिंग एक्शन के दौरान उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पर फ्लूइड जो है वो मौजूद हो जाता है। तो इस तरीके से ये वाली लेयर जो है ये विजरल होगी और ये जो बाहर वाली लेयर है ये पेराइटल होगी। ये दोनों मिलकर जो हैं वो पेरिकार्डियम बनाते हैं। पेरिकार्डियम और हार्ट की दीवारों के दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड की बारीक सी थिन सी लेयर होती है जो दिल को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने से बचाती है और इसके साथ साथ फ्रिक्शन यानी रगड़ से पैदा होने वाली हीट से बचाती है, क्योंकि मुसलसल हार्ट ने बीट करना होता है।
तीसरी जो टाइप है वो है प्लूरा। प्लूरा जो है ये थोरेसिक रीजन, हमारी जो सीने के अंदर कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, वहाँ पर मौजूद होती है। प्लूरा जो है ये दोनों लंग्स को कवर करती है, राइट वाले भी और लेफ़्ट वाले लंग्स को भी कवर करती है। ये सेंटर में आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द एक बारीक सी डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई लेयर है जिसे प्लूरा कहा जाता है। प्लूरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डबल होती है। अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो मैंने यहाँ पर इसको एनलार्ज किया है, तो बाहर की तरफ जो लेयर होगी उसे पैराइटल प्लूरा कहा जाएगा, क्योंकि उसने बाहर वाली जो थोरेसिक लाइनिंग होती है उसको कवर किया होता है। और जो अंदर वाली लेयर होगी उसे विज़रल प्लूरा कहा जाता है, और इसके दरमियान में जो कैविटी होगी उसे प्लूरल स्पेस कहते हैं। तो आमतौर पर लंग्स के दौरान लंग्स में इतना ज़्यादा फ्लूइड नहीं होता, लेकिन बारीक सी थिन सी एक सीरस फ्लूइड की लेयर जो है वो मौजूद होती है, क्योंकि लंग्स जो हैं वो भी रिलैक्स हो रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ड्यू टू ब्रीदिंग प्रोसेस। हवा अंदर आ रही होती है, बाहर जा रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन से बचाने के लिए या फ्रिक्शन से बचाने के लिए थिन लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर मौजूद हो सकती है। तो इस तरीके से इसकी फिर आगे फिर प्लूरा जो है इसकी फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन के हिसाब से हो सकती हैं, और उनका फिर आगे जो है वो फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मेरा जो आजकल जो टॉपिक का जो एम्फेसिस है, ज़ोर है, वो सिर्फ इन 3 मेजर लेयर्स के ऊपर है, इसलिए हमने सिर्फ इनको ही डिस्कस किया है। नंबर 1 पेरिटोनियम है, नंबर 2 पेरिकार्डियम है, नंबर 3 प्लूरा है, जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, आप उसे विज़रल या पैराइटल भी कह सकते हैं। तो ये तमाम मेम्ब्रेन जो हैं ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कवर करती हैं, और ये जो ऑर्गन्स जिनकी हमने बात की है, लंग्स हैं, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये एक स्पेस प्रोवाइड करती हैं उन कैविटीज़ के अंदर, और इन ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करती हैं, फ्रिक्शन से बचाती हैं, लोकेशन से, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं हो सकते, वो अपनी जगह पर महफूज हालत में पड़े रहते हैं। तो अगर ये मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी तो ऑर्गन इधर उधर डिस्प्लेस हो सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ओवरहीट हो सकते हैं, और इसके अलावा और बॉडी के अंदर जो है वो डैमेजेस जो हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सीरस मेम्ब्रेन है ये सीरस फ्लूइड के साथ मिलकर हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कैविटीज़ के अंदर प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।